हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआईपी एडुसर। मेरा नाम है विपुल और ये है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे अर्थमेटिक सीरीज। और आज है अर्थमेटिक सीरीज का डे 2। इससे पहले डे 1 ऑलरेडी आ चुका है, जिसमें हम लोग सॉल्व कर रहे थे परसेंटेज के क्वेश्चंस को। आज है अर्थमेटिक डे 2, इसमें भी हम लोग परसेंटेज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक के टॉपिक्स को 1 बाय 1 करके हम लोग कवर करेंगे। और ये कहाँ से होगा? ये बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के हम लोग एडवांस लेवल तक जाएंगे। बेसिक लेवल से हम लोग जाएंगे एडवांस लेवल तक। और डे 1 में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल के थे। अगर आपने नहीं देखा है जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे आई बटन पे। जाकर के नहीं देखें तो देख लें। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अर्थमेटिक सीरीज है क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, ये उन सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है जिसमें भी क्वांट के सेक्शंस होते हैं। एसएससी का कोई भी एग्जाम, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी सीपीओ, एसएससी एमटीएस, इन सभी एग्जाम्स में क्वांट के सेक्शन होते हैं और वहाँ पे अर्थमेटिक के काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वहीं आईबीपीएस की बात करें तो आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई क्लर्क एंड एसबीआई पीओ, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड एनी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सेक्शंस होते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये वीडियो सीरीज बहुत ही हेल्पफुल है। ये आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही हेल्प करेगी। सो आगे बढ़ते हैं, सीधा डे 2 के जो क्वेश्चंस है उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, ये था डे 1, आप देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और जो लोग अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जो हमारे वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 आज का परसेंटेज। क्या दिया गया क्वेश्चन में? ए लैंड ओनर इंक्रीज द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल प्लॉट बाय 10% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। एक लैंड ओनर है, वो क्या करता है? अपने लैंड के लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज करता है। कितना? 10% से लेंथ को और 20% से ब्रेथ को। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कॉस्ट ऑफ द प्लॉट एज्यूमिंग लैंड प्राइसेज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट हिज प्लॉट। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इसके लैंड के कॉस्ट में, इसका जो प्लॉट है उसका कॉस्ट में हमें क्या इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, क्या चेंज देखने को मिलेगा, वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। और ये दिया गया है कि लैंड का जो प्राइस है वो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है, मतलब जो प्राइस पहले था वही हर जगह। अगर लैंड को हम इंक्रीज भी कर देंगे तो भी प्राइस जो था पहले वही प्राइस अभी भी रहेगा। ठीक है, तो ये लैंड कैसा है? लैंड का शेप है रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर कैसा होगा? कुछ इस जैसा होगा रेक्टेंगुलर शेप लैंड का। इसमें ये हो जाएगा लेंथ और ये हो जाएगा ब्रेथ। ठीक है, अब क्या किया गया? इसके लेंथ और ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया गया। कितना इंक्रीज किया गया? 10%। तो 10% से लेंथ को इंक्रीज किया गया है और ब्रेथ को किया गया है 20% से। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इधर ब्रेथ, और पहले लिखेंगे इधर हम लोग ओल्ड जो पहले था, और इधर लिखेंगे न्यू मतलब जो इंक्रीज होने के बाद का। ठीक है, अब क्या दिया गया है? लेंथ जो है 10% से इंक्रीज किया है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? ये होता है 1/10। यानी कि लैंड का लेंथ अगर पहले 10 था, 10 यूनिट था, अब कितना हो जाएगा? 10 में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ये 10 + 1 11 यूनिट क्या लेंथ। सेम एज ब्रेथ कितना इंक्रीज हुआ है? 20%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5। अगर ब्रेथ पहले 5 यूनिट था, ब्रेथ क्या था पहले? अगर 5 यूनिट था, तो अब कितना हो जाएगा? ये भी इंक्रीज हो रहा है ना? हाँ, सभी चीज इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। ये भी एक इसमें बढ़ जाएगा, 5 में एक ऐड कर देंगे, ये मिल जाएगा हमें 6। ठीक है, ये लेंथ ब्रेथ हो गया। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे कॉस्ट की। तो कॉस्ट किस पे डिपेंड करेगा? कॉस्ट जो है वो डिपेंड करेगा लैंड के एरिया पे। कॉस्ट जो है, कॉस्ट जो होगा प्लॉट का, वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा उसके एरिया पे। क्योंकि हम लोग कैसे निकालते हैं कॉस्ट, कैसे बताते हैं? कॉस्ट बताते हैं जैसे कि अगर 100 रुपीज है लैंड का कॉस्ट, 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर क्या है? ये मीटर स्क्वायर इसका एरिया है।
मीटर स्क्वायर क्या है, मीटर स्क्वायर इसका एरिया है, यानी कि एरिया पे डिपेंड करेगा लैंड का कॉस्ट। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखना पड़ेगा पहले एरिया कितना था और अब एरिया कितना हो गया है। एरिया के लेते हैं ए। एरिया क्या होता है किसी रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये रहा लेंथ इसका, ये रहा ब्रेथ, ये हो जाएगा 50 और इसे मल्टीप्लाई कर ये आ जाएगा 66। यानी कि हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे एरिया में इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पहले 50 था और अब कितना हो गया, ये हो गया 66। तो जितना हमें लैंड के एरिया में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा उतना ही हमें उसके कॉस्ट में देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट। तो हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे कि एरिया कितना इंक्रीज किया। एरिया पहले था 50, अब हो गया 66, यानी कि ये 16 से इंक्रीज हो गया है। इसमें 16 यूनिट में 16 यूनिट का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है। और कितने पे मिला है, हमें पहले था 50, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 32%। यानी कि जो ये लैंड था इसके कॉस्ट में अब कितना परसेंट का इंक्रीज होगा, ये 32% ये इंक्रीज हो जाएगा लैंड का प्राइस। आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया गया, यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ दिया नहीं था, लेंथ और ब्रेथ का इंक्रीमेंट दिया था 10% और 20% से ये बढ़ गया। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 20% का 1/5। पहले 10 था लैंड अगर लेंथ अगर, तो अब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ब्रेथ कितना था पहले अगर 5 यूनिट था, अब कितना हो जाएगा 6 यूनिट। ये निकल करते हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं लेंथ और ब्रेथ को, पहले आया 50 और फिर जो नया था वो 66। कितना का इंक्रीज हुआ, 16 का इंक्रीज हुआ। कितने पे हुआ, 50 पे हुआ। हम लोगों ने यहाँ परसेंटेज निकाल लिया और जो परसेंटेज चेंज हमें देखने को मिलेगा लैंड के एरिया में वही हमें कॉस्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि कॉस्ट भी कैसे निकालते हैं हम लोग, कॉस्ट भी हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग ही देखते हैं। जैसे कि 100 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, तो सेम है यहाँ पे पर मीटर स्क्वायर। जिस तरह से हमारा एरिया बदलेगा हमारा कॉस्ट भी उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। यानी कि कॉस्ट में भी 32% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। आई होप ये समझ में आया होगा। और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द हाइट ऑफ ए ट्राइंगल इज इंक्रीज बाई 40%। यहाँ पे क्या है, हाइट जो है ट्राइंगल का हाइट ये क्या हुआ, ये इंक्रीज कर गया कितने परसेंट से, 40% से। ठीक है, what can be the maximum percentage increase in the length of the base so that the increase in the area is restricted to maximum 60%। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम परसेंटेज कितना हम लोग उसके बेस में, जो बेस की लंबाई है उसमें कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना परसेंट इंक्रीज कर सकते हैं। कब, जब उसका एरिया जो है वो अधिक से अधिक मैक्सिमम 60% ही इंक्रीज होना चाहिए। एरिया में 60% से ज़्यादा का हमें इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिले। मैक्सिमम 60% के लिए हाइट तो दे दिया गया, पहले ही हाइट को 40% से इंक्रीज कर दिया गया है। लेकिन हमें अब देखना होगा बेस को कितना अधिक से अधिक कितना हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं कि जो इसका एरिया जो होगा वो अधिक से अधिक 60% ही इंक्रीज हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल में क्या होता है, ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। यानी कि बेस और हाइट पे ये डिपेंड करेगा इसका एरिया। ठीक है, तो यानी कि यहाँ लिखते हैं हम लोग बेस, यहाँ लिखते हैं हम लोग हाइट, और ये हो गया ओल्ड जो पहले था, और ये हो गया न्यू जो इंक्रीज जो कि इंक्रीज होने के बाद का एरिया होगा। ठीक है, न्यू क्या है, इंक्रीज होने के बाद का एरिया। तो 40% हाइट में इंक्रीज हुआ है, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, ये होता है 2/5। एक काम करते हैं, इससे करते हैं हाइट, इसे करते हैं बेस। ठीक है, ये क्या हो गया 2/5, यानी कि हाइट अगर पहले 5 था तो अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 7 यूनिट। हाइट अगर पहले 5 यूनिट था अब कितना हो जाएगा 7 यूनिट, क्योंकि 5 पे 2 का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला यहाँ पे। और एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। एरिया होता है हमारा बेस इंटू हाइट। तो एरिया में हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, एरिया जो मैक्सिमम से मैक्सिमम 60% ही इंक्रीज होना चाहिए। 60% मीन्स व्हाट, 3
बाई 5। यानी कि अगर एरिया इसका 5 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, 5 यूनिट है, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, मैक्सिमम ये होगा तो 8 यूनिट होगा। ठीक है, इस करते क्या, इसे दोनों को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ये 50 और ये 80, नो प्रॉब्लम। अगर ऐसा होता है, अगर एरिया पहले 50 था और अब 80 हो गया मैक्सिमम, तो इसका पहले ओल्ड ब्रेथ कितना रहा होगा, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी कि 10 रहा होगा, क्योंकि 1/2 दोनों में कांस्टेंट है, तो फिर हमने 1/2 लेने का मतलब कोई बनता नहीं है। ये डिपेंड किस पे करेगा, ब्रेथ और हाइट पे ही डिपेंड करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर ब्रेथ निकाले तो ये 10 आ जाएगा। कैसे आएगा, हाइट इंटू ब्रेथ इक्वल टू 50, और अगर ब्रेथ जो है हमारा, हाइट जो है ये अगर 5 यूनिट है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा, 50/5, यानी कि 10। इस तरह से ये 10 आ गया हमारा। ठीक है, अब हमें ये देखना होगा कि इस जगह पे न्यू जो ब्रेथ होगा वो कितना हो सकता है। मान लेते हैं न्यू ब्रेथ अगर x है, तो x का वैल्यू कितना होगा, 7 इंटू एक्स इक्वल टू 80, यानी कि x इक्वल टू 80/7। ये क्या आ गया, ये न्यू ब्रेथ आया। अब ये पूछ रहा था कि हमसे कि ब्रेथ में, सॉरी ब्रेथ नहीं, ये बेस है, बी फॉर बेस है। ठीक है, तो बेस में हमें कितना इंक्रीमेंट करेंगे, मैक्सिमम कितना कर सकते हैं कि हमारा जो ये कंडीशन है एरिया का सेटिस्फाई कर जाए। यानी कि पहले 10 था, अब हो गया 80/7। कितना चेंज देखने को मिला, तो 80/7 माइनस 10, ये कितना आ जाएगा, ये 770, यानी कि 10/7। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमें 10/7 ही हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं ब्रेथ को। कितने पे हो रहा है ये इंक्रीमेंट, ये हो रहा है इंक्रीमेंट 10/7। कितने पहले कितना था, पहले था ये 10 था, यानी कि डिवाइड बाई 10, परसेंटेज निकालना है इंटू 100। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 100/7। 100/7 क्या होता है हमें पता है, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा, 14.28% होता है, हम सभी को पता है। 1/7 क्या, तो कितना होता है 1/7 का, 14.28% तो होता है। आप इसे चेक कर सकते हैं, 7 या 7, यहाँ पे 3 आएगा, 428 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, 8 या 56 आएगा। तो 14.28% ही हम लोग ब्रेथ को मैक्सिमम, सॉरी बेस को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंक्रीज कर सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, 14/14.28%। ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन को। क्या पूछा गया था क्वेश्चन में दिया गया था कि हाइट जो है वो 40% इंक्रीज हो गया। अब बेस को, ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बेस के लेंथ को हम लोग मैक्सिमम कितना इंक्रीज कर सकते हैं कि उसका जो एरिया है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60% ही इंक्रीज हो सके। तो हम लोगों ने पहले हाइट देखा, हाइट का 40% दिया गया था, 2/5 होता है फ्रैक्शन वैल्यू, ओल्ड हो गया 5, इंक्रीज होने के बाद ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 यूनिट। और एरिया दिया गया था 60% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 3/5, यानी कि 50 यूनिट लेट करते हैं, अगर पहले रहा होगा एरिया, अब कितना हो जाएगा, ये 80 यूनिट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने निकाला कि अगर एरिया 50 यूनिट होगा तो बेस कितना होगा, बेस हो गया 10। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर 80 हमारा एरिया है, तो इस जगह से नया बेस कितना आएगा, वो आया 80/7। तो हमें देखना क्या था, कितना हमें परसेंटेज चेंज देखने को मिला बेस में, हम लोग दोनों को माइनस करके वहां से हम लोगों ने परसेंटेज निकाल लिया। आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छे क्वेश्चंस थे। पहले क्वेश्चंस के कंपेरिजन में थोड़ा सा चेंज था इसमें, इसमें आपको एरिया का जो चेंजिंग है वो दे दिया गया था, रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, उसी हिसाब से हमें बेस को एडजस्ट करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। क्या दिया गया 3 में, द प्राइस ऑफ राइस फॉल्स बाय 20%। ठीक है, हाउ मच राइस कैन बी बॉट नाउ विद द मनी दैट वाज सफिशिएंट टू बाई 20 kg राइस प्रीवियसली। ठीक है, तो मतलब ये दिया गया है कि राइस का जो प्राइस है वो 20% फॉल कर गया। ठीक, अब ये बोल रहा है कि कितना राइस खरीदा जा सकता है जितने पैसे में पहले 20 kg राइस खरीदा जाता था। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 20% का होता है 1/5 होता है। यानी कि प्राइस अगर, यहाँ पे लिख रहे हैं प्राइस, प्राइस अगर पहले था 5 यूनिट, 5 रुपीज कहते हैं, पहले था 5 रुपीज, तो अब कितना हो जाएगा ये बढ़ के
सॉरी फॉल हो गया है ना, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। 5 था, अब कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4 रुपये। ये न्यू प्राइस है और ये ओल्ड प्राइस है, ठीक है। ये न्यू प्राइस है और ये ओल्ड प्राइस है, यानी कि लिखा है 20 kg राइस पहले खरीदता था, तो 20 kg राइस अगर खरीदेगा पहले तो कितने रुपए खर्च होंगे उसके, अगर 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है तो कॉस्ट ऑफ 20 kg राइस ये कितना हो जाएगा, 20 kg है, रेट है 5 रुपए, यानी कि ये 100 रुपया पहले खर्च करता था, ठीक है। अब ये बोल रहा है उसी रुपए में, उतने ही रुपए में, यानी कि 100 रुपए में अब ये कितना खरीद पाएगा। अब इसका प्राइस कम हो चुका है, अब कितना हो गया है, अब ये 4 रुपए हो गया है, यानी कि अब कितना खरीद पाएगा, 100 रुपया डिवाइड बाई 4, ये कितना 25। अब ये 25 kg खरीद पाएगा। पहले करा था खर्च कितना, 20 kg, अब कितना 25 kg, कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का। पहले था 20 kg, अब कितना है 25 kg, कितना बढ़ गया, ये 5 बढ़ गया, कितने पे, 20 पे, इंटू 100 कर देंगे, 25 जा, और ये कितना आ गया 25%, यानी कि अब वो पहले से 25% राइस ज्यादा खरीद पाएगा उतने ही रुपए में जितने में वो पहले वो 20 kg राइस खरीदता था। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी किया करें, जिस ग्रुप में भी आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं वहाँ पे शेयर करें ताकि वो लोग भी इस इम्पोर्टेंट सेशंस का फायदा ले सके। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है, द लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम इन ए शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक रूम है जिसका शेप कैसा है, क्यूबॉइड शेप है, लेंथ ब्रेथ और हाइट जो है वो इंक्रीज हो गया है कितने से, 10%, 20% और 50% से। लेंथ हो गया 10%, ब्रेथ हो गया 20 और हाइट हो गया 50% से। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम में हमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, ये रहा लेंथ, ये रहा ब्रेथ और ये रहा हाइट। 10% का फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है 1/10, 20% का 1/5, 50% का 1/2। आप देख पा रहे हैं हम स्टार्टिंग से ही फ्रैक्शन वैल्यू का बहुत यूज कर रहे हैं। तो फ्रैक्शन वैल्यू कर क्या, इसका यूज करने से क्या फ़ायदा होता है, क्वेश्चन हमारा जल्दी सॉल्व होता है, कैलकुलेशन हमें कम करना पड़ता है, टाइम हमें कम लगता है, और हमारा गोल यही है कि हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो ये हो जाएगा ओल्ड और ये हो जाएगा न्यू, ठीक है। लेंथ पहले 10 था, 10 यूनिट, अब कितना हो जाएगा, एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 11 यूनिट, ठीक है। ब्रेथ कितना था पहले, पहले था ये 5 यूनिट और अब कितना हो जाएगा 5 + 1 6 यूनिट। हाइट कितना था पहले 2 यूनिट, 1/2, 2 यूनिट, अब कितना हो जाएगा, 2 में 1 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3 यूनिट, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं हम लोग, जो फ्रैक्शन से इंक्रीमेंट और किस तरह से डिक्रीज देखते हैं। मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, जैसे अगर परसेंटेज वैल्यू दिया गया है, जैसे कि दिया गया 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है। इसमें ये जो डिनोमिनेटर में 10 है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा बेस वैल्यू। ये क्या होता है, बेस वैल्यू, या फिर आप कह सकते हैं ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू। और न्यूमरेटर में जो 1 दिख रहा है आपको, ये बताता है कि क्या इस 10 का ये कितना, 10 में से ये कितना हिस्सा है, 10 का ये 1 पार्ट है, यानी कि जो भी चेंजिंग होगा इसमें चेंजिंग होगा। अगर इंक्रीज कर रहा है कोई भी चीज़, तो ये जो न्यूमरेटर में जो भी लिखा होगा, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इंक्रीज करेगा तो हम लोग 10 में 1 को ऐड कर देंगे। क्या करते हैं हम लोग, इंक्रीज के केस में क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, और डिक्रीज अगर करेगा, क्या करेंगे हम लोग, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर देंगे। वही आपने देखा यहाँ पे कि यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, हम लोगों ने क्या किया, 10 था, एक जोड़ के 11 हो गया, 5 था इसका बेस का, तो ये ब्रेथ का 5 था डिनोमिनेटर, इसमें हमने न्यूमरेटर को ऐड कर 6 हो गया। हाइट में भी सेम हुआ, 2 + 1 3 हो गया, ठीक है। डिक्रीज करेगा हम माइनस कर देंगे।
और यहाँ बात करें क्या कि यहाँ पे क्यूबॉइड है, यहाँ पे हमें वॉल्यूम चेंज देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो इसका अगर वॉल्यूम देखें कितना हो जाएगा, 10 5 50 2 100, ये आ गया 100। अब नया कितना हो जाएगा, 11 6 66 इंटू 3 198, यानी कि पहले था 100 यूनिट और अब कितना हो गया 198 यूनिट, यानी कितना चेंज देखने को मिल रहा है हमें 98 का 98%। दैट्स माय आंसर। 98 इंक्रीज हुआ कितने पे, 100 पे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 100 में जितना भी बढ़ा है यानी कि वो क्या हो जाएगा, हमारा परसेंटेज इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया 98%। आई होप समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। इस तरह क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं देखने को। ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से परसेंटेज के जो आपके जो कंसेप्ट है वो काफ़ी क्लियर होता है। इस तरह से आप फ्रैक्शन वैल्यू का अगर यूज करते हैं तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 के बाद क्वेश्चन 5 क्या दिया गया। 5 में ए रिडक्शन ऑफ 25% इन प्राइस ऑफ शुगर, शुगर के प्राइस में 25% का गिरावट हुआ, रिडक्शन हुआ, घट गया प्राइस उसका। एनेबल्स ए पर्सन टू बाई 10 kg मोर शुगर फॉर ₹600। तो अब ये 600 रुपये में क्या करता है, 10 kg चीनी ज़्यादा खरीद पाता है। द रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस ऑफ शुगर इज, तो जो घट गया प्राइस वो हमें निकालना है पर केजी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिल रहा है, मान लेते हैं कि इसका जो ओरिजिनल प्राइस रहा होगा वो एक्स रहा होगा। लेट कर लेते हैं इसका जो ओरिजिनल प्राइस रहा होगा वो रहा होगा एक्स रुपये। ठीक है, न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, 25% प्राइस घट गया, यानी कि कितना हो गया 75%। 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 3/4, यानी कि ये हो गया अब 3/4x। मैं आपको बताया था, पहले ही बताया था, जब भी परसेंटेज इंक्रीज होता है तो हम लोग 100 में ऐड कर देते हैं, डिक्रीज होगा तो 100 से माइनस कर दें। यहाँ पे 25% डिक्रीज हुआ यानी कितना हो गया, ये 75% हो गया। और 75% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 3/4 होता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि इसके पास कितने रुपए थे, 600 रुपये थे। 600 रुपये, 600 रुपये में ये कितना खरीद पाता, जब इसका ओल्ड प्राइस था, ओरिजिनल प्राइस था, तो ओरिजिनल प्राइस से कितना खरीद पाता, 600 रुपये, एक्स रुपये के रेट से इतना खरीद पाता। लेकिन अब प्राइस डिक्रीज हो गया तो अब वो ज़्यादा खरीद पाता है। तो अब कितना खरीद पाएगा, 600 रुपये में वो अब रेट क्या है, अब है इसका रेट 3/4x। दोनों को माइनस कर देंगे, हमें क्या मिलेगा, क्वांटिटी में डिफरेंस, ये 0 है। हाँ, क्वांटिटी में डिफरेंस देखो मिलेगा, यानी कि पहले कितना खरीदता था और अब कितना खरीदता है, इसका डिफरेंस क्वेश्चन में दिया गया है। ये कितना है, ये है 10 kg। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम लोग, 10 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों जगह x देखने को मिल रहा है हमें डिनोमीटर में, इस x को हटा करके इधर भेज देंगे, ये x इधर आ गया। ठीक है, 60 इधर था, ये 4 चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये 4 डिवाइड बाई 3 माइनस 60, एक्स चला गया इधर, 3 से कैंसिल करेंगे, ये आएगा 20, 24 जो होता है 80, 80 माइनस 60 करेंगे हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। एक्स वैल्यू कितना आ गया, ये आ गया 20। एक्स क्या आ गया 20, 20 क्या था, एक्स था क्या, एक्स था ओरिजिनल प्राइस। हमसे पूछा गया है रिड्यूस्ड प्राइस क्या होगा, यानी कि न्यू प्राइस क्या होगा, यानी कि 3/4 इंटू 20, 4 से कैंसिल होगा, ये 5 टाइम्स, 5 इंटू 3 कितना होता है 15, यानी कि नया प्राइस जो है, रिड्यूस्ड प्राइस जो है वो कितना है, वो है 15 रुपये। न्यू प्राइस क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड प्राइस, ये हो जाएगा 15 रुपये, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और बैंकिंग एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। मैंने जो अप्रोच बताया है ऐसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर से करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख के पूछ सकते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया गया है? व्हेन x स्कोर्स 53% एंड फेल्स बाय 5%। 53% स्कोर करता है x और 5 नंबर से ये फेल हो जाता है, ठीक है। वाइल y स्कोर्स 63% एंड गेट 10% मार्क्स मोर देन द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। तो एग्जाम को पास करने के लिए जो मिनिमम मार्क्स होता है उसे बोलते हैं पासिंग मार्क, बोलते हैं हम लोग पासिंग। उससे ये 10 नंबर ज्यादा ले पाता है, कब? जब इसे 63% स्कोर आते हैं। तो फाइंड द पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज क्या है, कितने परसेंट पे मार्क्स को लाएगा एक्स या वाई कोई भी, तो वो पास कर जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 53% मार्क्स लाया कौन? एक्स। ये एक्स 53% मार्क्स लाया, फिर भी ये फेल कर गया 5 नंबर से। यानी कि अगर इसे 5 नंबर अगर और ज्यादा आए होते तो ये कहाँ पहुंच जाता? ये पहुंच जाता पासिंग मार्क्स पे। ये कहाँ पहुंच जाता? पासिंग मार्क्स पे, है ना। अब y की बात करते हैं। y को 63% मार्क्स आए और इससे इस पासिंग परसेंटेज से, पासिंग मार्क्स से इससे 10 नंबर ज्यादा आ गए। यानी कि अगर इसके स्कोर में से हम लोग, इसके परसेंटेज में से 10 नंबर को हम लोग अगर कम कर दें, ये कितना हो जाएगा? ये भी आ जाएगा इसी पासिंग मार्क्स के बराबर। ये किसके बराबर हो जाएगा? ये भी हो जाएगा पासिंग मार्क्स के बराबर। यानी कि यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है हमें, ये और ये दोनों इक्वल है। अगर दोनों इक्वल है तो इसे ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, 53% प्लस 5 इक्वल टू 63% माइनस 10। सॉल्व करेंगे, ये जाएगा इधर, कितना बचेगा? 10%। 10 इधर आ जाए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है पासिंग परसेंटेज। यानी कि हम लोग इसके वैल्यू को निकाल लें परसेंटेज में, या फिर इसके वैल्यू को निकाल लें परसेंटेज में। दोनों में से किसी के वैल्यू को निकाल लेंगे परसेंटेज में तो मेरा काम हो जाएगा। अगर इसको देखें हम लोग, या फिर इसको देखें, यहाँ पे देखें हमें 10% का वैल्यू दिख रहा है, कितना? 15 दिया गया पहले से। लेकिन हमें 10 का वैल्यू निकालना है, नॉट परसेंट का वैल्यू। यहाँ से हम लोग या 5 का निकाले वैल्यू। यहाँ से अगर देखें हम लोग, एक का वैल्यू कितना होगा? एक का वैल्यू होगा 10% डिवाइड बाई 15। हमें निकालना किसका है? 5 का वैल्यू। तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10% बाई 15 इंटू 5। एक का वैल्यू ये है तो 5 का वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई। 5 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा ये, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा। नहीं, कितना आ गया? 10/3%। यानी कि जो पासिंग परसेंटेज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? पासिंग परसेंटेज, तो पासिंग परसेंटेज कितना हो जाएगा? 53%। ये पहले से है 53%। 5% वैल्यू कितना आया? 10/3%। सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा? ये 53% है। 10% मतलब क्या हो? 3 3 जा 9, 3% प्लस 1/3%। 1/3% कितना आ जाएगा? 56 होल 1/3%। तो इतना हमें क्या मिल गया? ये मिल गया पासिंग परसेंटेज। पासिंग परसेंटेज क्या होगा? 56 होल 1/3%। इतना मार्क्स अगर कोई लाता है, एक्स या वाई कोई भी, तो वो पास कर जाएगा एग्जाम में। आई होप आपने सीखा होगा यहाँ पे किस तरह से हम लोग कंपेयर किए। इससे ऐसे क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में भी, एससी एग्जाम में भी, और एनटीपीसी, सभी एग्जाम्स में ऐसे जहाँ भी परसेंटेज क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ये क्या दिया गया? इन एन इलेक्शन 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड। एक इलेक्शन में क्या है? 2 कैंडिडेट पार्टिसिपेट किए, 2 कैंडिडेट्स। 10% वोटर्स डिड नॉट वोट। 10% जो वोटर हैं वो वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किए। 300 वोटर डिक्लेयर इनवैलिड। विनर एंड विनर गेट 60% वोट ऑफ वोटिंग लिस्ट। ठीक है, विनर को क्या मिला? 60% वोट मिला और वो 900 वोट से जीत गया। फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट। तो वैलिड वोट कितना रहा होगा ये हमें निकालना है। मान लेते हैं हम लोग क्या, टोटल जो वोटर्स थे, टोटल
वोटर्स, वो कितने थे, मान लेते हैं वो थे 100x, ठीक है। जिसमें से क्या हुआ, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि कितने हो जाएंगे ये, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो टोटल वोट्स कितने हो जाएंगे, टोटल वोट 90x, 10% नहीं दिया 90x हो गए। 300 वोट्स डिक्लेयर इनवैलिड, इनवैलिड कितने हो गए, इनवैलिड हो गए 300, तो वैलिड कितने बचे, 90x में से 300 हो गए इनवैलिड, यानी कि वैलिड कितने बच गए, 90x माइनस 300। अब क्या होगा, अब ये जो वोट है वैलिड वोट, ये दो लोगों में बटेगा, दो कैंडिडेट में बटेगा। एक है जो कि विनर है, एक कौन है जो कि है विनर, और दूसरा जो होगा वो दूसरा बंदा जो भी हार गया होगा वो होगा, ठीक है। तो विनर को कितना मिलता है, 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट। 60% ऑफ वोटिंग लिस्ट मतलब क्या, जो टोटल वोटिंग लिस्ट में थे यानी कि 100x थे वो, इसका 60% मिल गया विनर्स को, यानी कि ये है 60x हो जाएगा। तो इसे कितना मिला लूजर को, इसे मिलेगा जो बच जाएंगे 90x माइनस 300 माइनस 60, यही मिलेगा इसे, यानी कि 30x माइनस 300। ये किसे मिलेगा, ये मिलेगा लूजर को जो हार गया होगा, ठीक है, सेकंड पर्सन को। दो कैंडिडेट थे, विनर ये है, ये लूजर है। अब क्या पूछ रहा है, क्या दिया गया यहाँ पे, यहाँ दिया गया है कि एंड ही विन बाई 9 वोट, विनर जो है वो 900 वोट से जीत गया, यानी कि इसका वोट और इसके वोट का डिफरेंस कितना दिया गया है, 900 दिया गया है, यानी कि 60x माइनस 30x माइनस 300 अगर कर दे हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 900। सॉल्व करेंगे, ये है 30x, ये प्लस हो जाएगा जाकर माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 900 में 300 माइनस करेंगे 600, जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से 20 टाइम्स कैंसिल, यानी कि x का वैल्यू हमें कितना मिल गया, ये मिल गया 20। हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ वैलिड वोट, कहाँ है वैलिड वोट, ये रहा हमारा वैलिड वोट, निकाल लेंगे 90 इंटू 20 माइनस 300, 9 टू जा हो जाएगा 1800, और ये हो जाएगा 300 माइनस करेंगे हमें मिल जाएगा 1500, यानी कि जो वैलिड वोटर्स थे वो कितने थे, वैलिड वोट वो थे 1500, बाकी जो वोट थे वो कैंसिल हो गए थे 300 वोट। अब यहाँ से कुछ भी पूछा जाए आपसे, वोटिंग लिस्ट में पूछा जाए कितने वोटर्स थे वो भी निकाल सकते हैं, कितने वोट पड़े वो निकाल सकते हैं, इनवैलिड वोट दिया ही गया है, वैलिड वोट निकाल चुके हैं हम लोग, विनर को कितना वोट मिला वो भी यहाँ से निकाल पाएंगे एक्स के वैल्यू को पुट करके। तो हम लोग सब कुछ यहाँ से निकाल सकते हैं, हमें जो पूछा गया था वो भी हम लोगों ने यहाँ पे निकाल लिया, आंसर क्या हो गया 1500। आई होप ये समझ में आया होगा। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं पोलिंग वाले, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, उनका लेवल भी ऐसा ही होता है, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे नेक्स्ट सेशंस में, इसके जो नेक्स्ट पार्ट आएंगे परसेंटेज पे, उसमें इलेक्शन के और भी अच्छे क्वेश्चंस, थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चंस भी मैं लेके आऊँगा, तो बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए अब तक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो एक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन जो हैं आने वाले सेशंस के वो आपको मिल जाएंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ @VIP edu सर्व, और लिंक मिल जाएगा आपको इसका भी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, इसे आप ज्वाइन कर लें। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन 8 सॉल्व करते हैं। क्या है ये, ए सेल्समैन इज अलाउड 12% कमीशन, एक सेल्समैन को 12% कमीशन दिया जाता है ऑन ए टोटल सेल, जितना भी वो सेल करेगा उस पर क्या मिलेगा उसे, 12% का कमीशन देख मिलेगा उसे, एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑन द सेल ओवर रुपीज 15,000, और 15,000 से ऊपर जितना भी सेल करता है अगर, तो उसे 1% का बोनस भी मिलेगा। और इसका क्या दिया गया है, टोटल अर्निंग दिया गया है 7,650 रुपये, निकालना क्या है, टोटल सेल्स कितना हुआ, ठीक है। एक काम करते हैं इसमें हम लोग टोटल सेल को लेट कर लेते हैं, लेट टोटल सेल्स बी रुपीज एक्स, एक्स रुपया इसका क्या हुआ,
टोटल सेल हुआ। तो एक्स रुपया अगर टोटल सेल हुआ तो क्या इसका 12% मिल जाएगा, इसको क्या कमीशन मिल जाएगा। वो कितना हो जाएगा, एक्स का 12% यानी कि 12x/100। ठीक है। अब जो ये 15,000 से ऊपर किया होगा, ये जो एक्स अमाउंट है, इस एक्स अमाउंट में जितना सेल 15,000 से ऊपर रहा होगा उस पर कितना मिलेगा, उस पर मिलेगा इसको 1% का। यानी कि मान लेते हैं, कैसे निकालेंगे, एक्स टोटल अमाउंट है तो 15,000 माइनस कर देंगे, तो 15,000 के ऊपर जितना भी इसका सेल रहा होगा उस पर कितना मिल जाएगा इसको 1%, यानी कि 1/100। और ये क्या आ गया, इस दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा इसका टोटल अर्निंग। 12% कमीशन पूरे पे और 1% बोनस 15,000 के ऊपर वाले पे। ये कितना आ गया 7650 क्वेश्चन में दिया गया है। यहाँ सॉल्व करेंगे हम लोग, हमें क्या मिलेगा, ये 12x है, ये कितना हो जाएगा x/100 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 30x/100। और ये 15,000 जो है इसमें 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इसमें कितना 150। कितना बचेगा 150। ये निगेटिव में है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। जैसे इसमें ऐड करेंगे 650 में 50 जोड़ेंगे 700 और 800, यानी कि कितना आ गया, ये आ गया 1 मिनट 7800। यहाँ देखिए 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 6 टाइम्स 600, तो x का वैल्यू कितना आ गया 600 और 00, ये 100 का 00, यानी कि 60,000। यानी कि टोटल सेल कितना था इसका, टोटल सेल इसका था 60,000 रुपए। क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, बैंकिंग एग्जाम में कमीशन के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे एग्जाम्स में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आपको जहाँ भी क्वांट का सेक्शंस मिलेगा और परसेंटेज के क्वेश्चन अगर वहाँ पे आ रहे हैं, और परसेंटेज से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है जहाँ भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स का सेक्शन होता है। तो ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है अप्रोच, किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। यहाँ पे बिल्कुल बेसिक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, और ये बेसिक मेथड जो है काफ़ी इफिशियंट मेथड है, काफ़ी आसानी से काफ़ी कम समय में आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। आपका कंसेप्ट भी क्लियर रहेगा, टाइम भी यहाँ पे कम लगेगा। बस आपको अधिक से अधिक इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि स्पीड जो है, आपकी कैलकुलेशन की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो सके। और जब क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो, जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिक होने लगेगी। उसके लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं मुझे बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती है, तो वो आपको लिखना नहीं पड़ेगा, उसे आप माइंड में कर पाएंगे, ओरली कर पाएंगे। ठीक है, तो लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 के बाद 9 क्या है, ए नंबर इज इंक्रीज बाई x%। एक नंबर है जो कि x% से इंक्रीज हो गया, टू गेट बैक टू इट्स ओरिजिनल नंबर, उसके पुराने नंबर पे जाने के लिए इट इज टू बी रिड्यूस्ड, हाँ घटना पड़ेगा, कोई चीज बढ़ गया है उसे घटाना पड़ेगा। तो कितने परसेंट से हमें उसे डिक्रीज करना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है, कितना परसेंट हमें रिड्यूस करना होगा। ठीक है, मान लेते हैं जो भी नंबर था ओरिजिनल नंबर, जो था ओरिजिनल नंबर वो क्या था, लेट कर लेते हैं, वो था 100y। ठीक है, वो क्या था 100y था। क्या हुआ इसमें, इसमें x% का इंक्रीज हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर क्या आ जाएगा, ये इंक्रीज होने के बाद 100y था पुराना नंबर, इसमें x% बढ़ गया, यानी कि 100 प्लस x डिवाइड बाई 100, यही तो होता है हमारा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या मिलेगा 100 प्लस x इंटू वाई। ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा नया नंबर। हमें क्या चाहिए, हमें फिर से जाना है अपने पुराने नंबर पे। अगर इसे थोड़ा सा ब्रेक करें हम लोग, ये कितना मिलेगा हमें 100y प्लस XY। हमें ये करना है, ये तो नया नंबर है, हमें फिर से कहाँ जाना है, फिर जाना है अपने पुराने नंबर पे, यानी कि 100y पे आना है। तो इसमें से कितना लेस करना पड़ेगा, इससे इसमें से कितना लेस करेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, देख लेते हैं।
अभी है ये कितना, अभी है ये 100y प्लस XY। पहले कितना था, पहले था ये 100y। दोनों को माइनस कर लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या XY, यानी कि हमें XY को इसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो XY को रिड्यूस करेंगे, कितने पे से करेंगे, तो हम लोग करेंगे इस पे से 100 प्लस x इंटू वाई पे से। परसेंटेज निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा तो y से ये y कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा क्या, हमें मिलेगा 100x बाई 100 प्लस x परसेंटेज। इतना परसेंट हमें रिड्यूस करना होगा, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, ओरिजिनल वैल्यू पे, ओरिजिनल नंबर पे हम लोग पहुंच जाएंगे। आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने इसे निकाला। यहाँ पे x के टर्म में क्वेश्चन दिया गया था, तो x के टर्म में ही मैंने इसे सॉल्व करके x के टर्म में ही मैंने आंसर को भी ले आया। और यहाँ से हम लोग क्या सीख सकते हैं, यहाँ से हम एक चीज सीख सकते हैं, इसे हम लोग एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। कैसे, अगर हमसे पूछा जाता है कि कोई नंबर था जो कि 20% से इंक्रीज हो गया, अब उसको फिर से लाना है उसके ओरिजिनल नंबर पे, तो कितना परसेंट का हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, कितने परसेंट में घटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो परसेंट दिया गया था सिंपल यहाँ पे एस के जगह पे पुट करके निकाल लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लेता हूँ कि 20% इंक्रीज हो गया कोई नंबर, और फिर लाना है उसे ओरिजिनल नंबर पे। तो मान लेते हैं जो ओरिजिनल नंबर था, ओरिजिनल नंबर वो था 100x। ठीक है, तो इंक्रीज जाएगा, न्यू नंबर क्या हो जाएगा, न्यू नंबर हो जाएगा 120x। हमें कहाँ जाना है, फिर जाना है 100x पे। कितना कम करेंगे, 20 कम करेंगे, कितने पे करेंगे, 120 पे करेंगे, 100 से फिर मल्टीप्लाई भी करेंगे। ये कैंसिल हो गया, 2 से ये हो गया 6 टाइम्स, तो ये कितना आ गया 50/3%। ये कितना आ गया 50/3%। इतना हमें करना पड़ा, लेकिन हम इसे याद कर लेते हैं या फिर ये हमारे माइंड में रहता है अगर, तो यहाँ पे सिंपल हम लोग 20 पुट करेंगे एक्स की जगह पे, हमें आंसर मिल जाएगा। देखते हैं क्या मिलता है कि नहीं। ये 100 है इंटू 20, और 100% यानी कि 120। सॉल्व करेंगे, ये 0 से 0 का आया, 2 से ये 6, और ये फिर से आ गया 50/3%। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम ये समझ गए कि अगर हमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है जिसमें x के जगह पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया हो 20%, 30%, 40%, हम लोग सिंपल इसका यूज करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा 100x बाई 100 प्लस x%। और इसे ही कई जगह लोग बोलते हैं, ये ट्रिक्स है, इसका यूज करेंगे सिंपल एक बार में। अगर ऐसा दिया गया हो तो ये ट्रिक हो गया, तो वो चीज़ अलग है। अब वो आते कहाँ से, वो आते हैं यहीं से, बेसिक मैथ से, जहाँ से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम लोग यहीं पे सॉल्व करके यहीं पे सीख भी लिए कैसे हम लोग इसे निकाल पाएंगे, अगर हमें ये चीज़ें याद रह पाती हैं तो। ठीक है, अदरवाइज हमें पता है, बेसिक तरीका पता ही है सॉल्व करने का, वैसे भी होकर निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि होगा आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्या दिया गया है। द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज गॉन अप बाय 15%। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ये कितना 15% बढ़ गया। लेबर कॉस्ट हैज ऑल्सो इंक्रीज फ्रॉम 25% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल टू 30% ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, तो लेबर कॉस्ट जो है वो पहले क्या था, 25% था रॉ मटेरियल का, अब बढ़ के 30% हो गया रॉ मटेरियल का। By how much percent should there be a reduction in the uses of raw material so as to keep the cost same? कॉस्ट को सेम रखने के लिए रॉ मटेरियल के यूज में हमें कितना कम करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे ये है हमारा रॉ मटेरियल। ठीक है, 15% से बढ़ गया, तो मान लेते हैं ये पहले रहा होगा 100x, अभी कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 115x। सिंपल सी बात है, 15% बढ़ गया तो। और क्या है, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट ये कितना बढ़ गया, पहले था 25%, किसका, रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल कितना है, 100x है, इसका 25% यानी कि 25x पहले था। अब कितना हो गया, 30% हो गया बढ़ करके, यानी कि इसका 30%। 115 का निकालेगा 30%, तो ये कितना आ जाएगा,
इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 23 और ये आ जाएगा 2, यानी कि 69/2 हम लोग कह सकते हैं 34.5%। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 34.5x। ठीक, 34.5% नहीं, 34.5 वैल्यू है इसका, आएगा वैल्यू है इसका ये। ठीक है, परसेंटेज यहाँ पे नहीं होगा। तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है, टोटल कॉस्ट मतलब रॉ मटेरियल का और प्लस लेबर कॉस्ट, ये हो गया 125x। ये कितना हो जाएगा 34 5 39 149.5x। अब ये बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट शुड देयर बी रिडक्शन इन यूजेज, यूजेज में रॉ मटेरियल के यूज में कितना हम लोग कम करेंगे तो कॉस्ट जो है वो फिर से सेम हो जाएगा। 149.5x है, कितना कम करना पड़ेगा हमें, यहाँ से देखिए 24.5%, 24.5x हमें कम करना पड़ेगा। कितने पे करना पड़ेगा, 149.5x पे कम करना पड़ेगा। इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज के लिए, इससे कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 से कैंसिल करें तो 5 4 जा 5 9 जा, इसे करें 5 से कैंसिल, 5 2 जा 5 9 जा और 5 9 जा 295। और यहाँ से देखें, अगर इसे हम लोग अप्रोक्स कैलकुलेट करें तो 50 और इसे ले लें हम लोग, सॉरी ये 9 आ जाएगा ना, 5 9 जा होता है 45, ये 300 आ जाएगा। तो 5 6 जा, ये 6 टाइम्स में अप्रॉक्स कट जाएगा और ये कितना आ गया 100/6, 100/6%। और ये कितना होता है 100/6% कितना होता है, ये हो जाएगा 16.66% अप्रॉक्सीमेट। तो 16.66% हमें कॉस्ट को, यूजेज को कम करना पड़ेगा रॉ मटेरियल के, तो हम लोग का जो कॉस्ट है वो सेम रह जाएगा, हमारा कॉस्ट इंक्रीज नहीं करेगा। तो आई होप ये समझ में आया होगा कैसे हम लोगों ने यहाँ पे इसे कैलकुलेट किया इस क्वेश्चन को। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे सारे, जो भी हम लोगों ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, और नए स्टूडेंट जो हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले बेल आइकन को प्रेस करके। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। और ये था हमारा अर्थमेटिक का डे 1, अर्थमेटिक का ये था डे 1 जो कि ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, देख सकते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और भी हमारे जो प्रीवियस वीडियोज आ चुके हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे आई बटन पे जाके चेक कर सकते हैं आप लोग। और वीडियो को जरूर से आप लाइक करें अगर क्वेश्चन समझ में आए हैं तो, और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। ये हमारा फेसबुक का पेज है जहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं VIP एडू सर, और इंस्टाग्राम का पेज है, यहाँ भी आप फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर से ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशंस वगैरह मिलते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। मिलते हैं हम लोग फिर डे 3 में।